हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ सजेशन। चलिए आज की क्लास में आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 14 है ना। क्या बोलते हैं क्वेश्चन? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर s1, s2, s3 respectively if first term 1 for every progression and common difference are 1, 2, 3 respectively, then prove that s1 plus s3 equal to 2s2। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? तीन समांतर श्रेणी मतलब 3 एपी के n पदों का योग क्रमशः s1, s2 और s3 है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 हो और सर्वांतर क्या हो? सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस क्रमशः 1, 2, 3 हो, तो सिद्ध करो कि s1 प्लस s3 इक्वल टू 2s2। क्या बोल रहे हैं? समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्रमशः क्या दिया है? s1, s2, s3, तीन ठोक समांतर श्रेणी है हमारे पास और प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद क्या है? 1 है और सर्वांतर क्या बोल रहे हैं? 1, 2, 3 है, तो सिद्ध करो कि s1 प्लस s3 इक्वल टू 2s2। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो ठीक है, सबसे पहले मैं पहले श्रेणी की बात करता हूं, है ना। पहले श्रेणी की, फर्स्ट प्रोग्रेशन की, तो पहले श्रेणी की बात कर रहा हूं। यहां पे मुझे प्रथम पद a इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 1 और d के जगह भी क्या दिया हुआ है? 1। सर्वांतर क्या दिया हुआ है? हमको 1 दिया है। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं कैसे करूंगा? देखो ये पहले श्रेणी की बात हो रही ना, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू क्या? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा हमारे पास फॉर्मूला होता है भैया। तो सबसे पहले मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। पहले श्रेणी के लिए n पदों का योग क्या बोला है? s1 बोला है, तो Sn की जगह मैं क्या रख दिया? s1। ये फर्स्ट श्रेणी है, फर्स्ट सीरीज है, इसलिए s1। अब यहाँ पे लिखा n/2, 2 a के जगह रखना है 1 प्लस n-1, d के जगह भी क्या पुट कर दूंगा? 1। ठीक है, फर्स्ट श्रेणी के लिए a और d दोनों क्या है? 1 है। ठीक, अब देखिए ये हमको मिलता है s1 इक्वल टू n/2, 2 प्लस n-1, ब्रैकेट ओपन किया तो n-1 आया। अब s1 इक्वल टू आ गया n/2, ये पहले n लिख दिया। ठीक है, 2 - 1 क्या मिलेगा? +1, तो हमको s1 इक्वल टू मिल गया n/2 इंटू n+1। इसको नाम दे दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, ओके। ये फर्स्ट श्रेणी के लिए, प्रथम श्रेणी के लिए। अब दूसरे श्रेणी के लिए द्वितीय लिख दो, द्वितीय श्रेणी के लिए। द्वितीय श्रेणी के लिए, ये प्रथम श्रेणी के लिए था, ये पहले लिखो या प्रथम लिखो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड सीरीज के लिए, सेकेंड प्रोग्रेशन के लिए हमको क्वेश्चन में बोला है कि सभी श्रेणी के लिए प्रथम पद क्या है? 1 है, तो यहाँ पे a की जगह क्या लिख दूंगा मैं? 1। a की जगह क्या रखा? 1 और d के जगह क्या लूंगा भैया? 2, क्योंकि सर्वांतर जो है दूसरे श्रेणी के लिए क्या दिया हुआ है? 2। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। ठीक, फिर से मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। Sn इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन में बोला है कि दूसरे श्रेणी के n पदों का योग क्या है? s2 है, तो यहाँ पे ले लिया s2, यहाँ पे आ गया n/2, 2 a के जगह रख दूंगा 1 प्लस n-1, d के जगह रख दिया 2। ठीक, फिर इसको सॉल्व करते हैं। n/2, 2 1 जा 2 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2n माइनस 2 एकम क्या आ गया? 2। ठीक, अब 2 - 2 कैंसिल हो गया, आपको मिल गया n/2 इंटू 2n, मतलब फाइनली आपको मिल रहा है 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या मिल गया? n²। s2 इक्वल टू क्या मिल रहा है? n²। इक्वेशन नंबर 2 देखिए, s2 इक्वल टू क्या मिल गया? n² मिल गया। ओके, अब हम तीसरे श्रेणी के लिए बात करते हैं। 3 ठोक श्रेणी के लिए क्वेश्चन में बोला है ना, 3 श्रेणी है करके, तो मैं तीसरे श्रेणी की बात करूंगा, थर्ड प्रोग्रेशन की बात करूंगा। तो यहाँ पे लिख दिया तीसरे श्रेणी के लिए, तृतीय श्रेणी के लिए a का वैल्यू क्या है भैया? 1 है ना। फर्स्ट टर्म सबके लिए सेम है, 1 है, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सर्वांतर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर से सेम फॉर्मूला लगाएंगे,
क्या एन एस एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन मतलब एन पदों का योग, सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक, अब थर्ड सीरीज के लिए, थर्ड प्रोग्रेशन के लिए सम ऑफ एन टर्म्स क्या दिया है, एन पदों का योग क्या दिया है, S3 दिया है, तो यहाँ पे लिख दिया S3। उसके बाद n बाई टू 2 a के जगह रख दिया 1 प्लस n माइनस 1 d के जगह रख दिया 3, d के जगह क्या रख दिया बेटा 3 रख दिया। ओके, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ गया n बाई 2, 2 1 जा 2 प्लस ब्रैकेट ओपन किया 3n माइनस 3 आएगा। तो फाइनली आपको मिलता है n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर क्या 3n और 2 माइनस 3 करोगे तो क्या आएगा -1। ठीक है, तो ये हो गया S3, ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड, ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है जी, ओके। अब हमको प्रूफ क्या करना है बेटा, S1 प्लस S3 इक्वल टू 2S2 प्रूफ करना है, ये वाला चीज हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं S1 और S3 को ऐड कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लाने का कोशिश करता हूँ। क्या लाने का कोशिश करता हूँ, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड कर देता हूँ। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, देखिए लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ा, मतलब S1 प्लस S3 आ गया, और राइट साइड को मैं राइट साइड से जोड़ूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पे n बाई टू ब्रैकेट के अंदर है n प्लस 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर है 3n माइनस 1। आपकी मर्जी, छोटा ब्रैकेट डालना है छोटा ब्रैकेट डालो, या बड़ा ब्रैकेट यूज करना है तो बड़ा ब्रैकेट यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए n बाई 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो n बाई 2 को कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर मिलेगा हमको n प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या मिला 3n माइनस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो n बाई 2 प्लस 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो गया, n और n क्या हो गया, सॉरी n और 3n क्या हो गया 4n हो गया। क्या हो गया बेटा 4n हो गया। देखिए n प्लस 3n क्या हो गया 4n, तो यहाँ पे लिख दिया 4n। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 का 2 आ गया यहाँ पे, और n इंटू एन क्या हो जाएगा n स्क्वायर, n इंटू एन क्या हो जाएगा n स्क्वायर। अब इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट कर देंगे, समीकरण 2 से मान रख देंगे। समीकरण 2 से मान रखने पर पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2, तो n स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ S2 रख सकता हूँ, तो ये आ गया 2S2। ठीक है, इधर क्या आ गया 2S2, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है S1 प्लस S3 है। यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको सिद्ध करना था। हो गया सिद्ध, प्रूफ्ड लिख दो। ठीक है, सिद्ध हुआ। ठीक, S1 प्लस S3 इक्वल टू 2S2 आ गया हमारा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन हो गया भैया। क्लियर है? ओके, ठीक है। कहीं पे डाउट है तो पूछ सकते हैं, है ना। कुछ भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिख देना, है ना, डाउट क्लियर किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, इफ द sum of n, 2n, 3n terms of an arithmetic progression are s1, s2, s3 respectively, then prove that s3 equal to 3, s2 minus s1। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n, 2n और 3n टर्म्स का सम रिस्पेक्टिवली क्या है s1, S2, S3 है। तो आपको प्रूफ करना है क्या, S3 इक्वल टू 3S2 माइनस S1। ठीक है, एक बार हिंदी में समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। यदि किसी समांतर श्रेणी के n, 2n, 3n पदों के योग क्रमशः क्या हो S1, S2, S3 हो, तो सिद्ध करो कि S3 इक्वल टू 3 इंटू S2 माइनस S1। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, n पदों का योग क्या है S1 है, 2n पदों का क्या है S2 है, और 3n पदों का योग क्या है S3 है। बाय मिस्टेक मैं S3 बोल दिया। n पदों का योग S1 है, 2n पदों का योग क्या है S2 है, और 3n पदों का योग क्या है S3 है।
ठीक है, तो आपको ये चीज प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सर्वांतर D है, और सर्वांतर क्या है भैया, D है, सर्वांतर D है। ओके, सपोज फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D, कॉमन डिफरेंस इज D, ठीक है, ये बन गया D। ठीक, अब देखिए हमको Sn के जगह क्या दिया हुआ है, S1 दिया हुआ है, ठीक है, Sn के जगह क्या दे दिया है, S1। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा क्या? बात समझ आ रहा है? देखो भाई आराम से, क्या बोल रहे हैं, n टर्म्स का सम कितना है, S1 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, S1 इक्वल टू Sn लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो S1 को S1 रहने दो, Sn n टर्म्स का सम कितना होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा भैया, क्लियर है? ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, प्रश्न अनुसार है। अब इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, उसके बाद क्या बोलते हैं मुझे, 2n पदों का योग, 2n पदों का योग, 2n पदों का योग कितना है, S2 है, 2n पदों का योग क्या है, S2। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला में वैल्यू रखूंगा, मतलब n के जगह क्या रख दूंगा, 2n रख दूंगा, तो क्या आएगा 2n/2 2a प्लस n के जगह क्या यूज करूंगा, अब 2n यूज करूंगा, तो 2n-1 इंटू डी। ठीक है जी, ओके, ये हो गया S2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, नाउ S3 मतलब क्या है, 3n टर्म्स का सम है, 3n पदों का योग कितना है बेटा, S3 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो S3 इक्वल टू लिख दिया S3n, S3 इक्वल टू क्या लिख दिया, S3n। फिर फॉर्मूला में, ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, n के जगह क्या रख दूंगा, 3n रख दूंगा, तो क्या मिलेगा 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया S3, इक्वेशन नंबर 3 नाम दिए। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या प्रूफ करने बोला है, S3 इक्वल टू 3 इंटू S2 माइनस S1। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, S2 में S1 को माइनस कर देंगे, S2 में S1 को क्या कर देंगे बेटा, माइनस करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है जी, तो लेफ्ट में लेफ्ट को माइनस कर रहा हूं, तो S2 माइनस S1 आया, इधर क्या आएगा 2n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। ठीक है, उसके बाद माइनस S1 करना है, S1 मतलब ये वाला, तो लेफ्ट में लेफ्ट को माइनस किया हूँ और राइट में राइट को माइनस कर रहा हूँ, तो क्या लिख दूंगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, क्लियर है, इतना ओके है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखिए क्या कर रहा हूं मैं, n/2 यहाँ पे भी है, n/2 यहाँ पे भी है। चलिए उससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये 2 है ना, उसको अंदर ले जाता हूँ, ये 2 दिख रहा है मल्टीप्लाई में इसके, तो 2 को अंदर ले जाता हूँ ब्रैकेट के, तो मुझे क्या मिलेगा n/2 2 2 जा 4a प्लस 2 का मल्टीप्लाई इनसे कर दे रहा हूँ, तो क्या आएगा 4n-2 इंटू डी। ओके, क्लियर। अब इसको जैसे का तैसा नोट कर लिया, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए, अब n/2 यहाँ है, दोनों जगह है, तो n/2 को कॉमन लिया। ठीक है जी, अंदर क्या मिलेगा देखिए, सबसे पहले इसको नोट किया, क्या आया 4a प्लस 4n-2 इंटू डी। ठीक, ये माइनस है, वो इनके साइन को क्या करेगा, चेंज करेगा, तो ये 2a क्या हो गया -2a। ठीक है, ये प्लस है, वो क्या हो जाएगा माइनस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए इसको फिर से सॉल्व करना है, ये हो गया n/2
4a में 2a को माइनस किए तो क्या आ गया 2a, 4a में 2a को माइनस किया तो क्या आ गया 2a, प्लस देखिए d यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो d को मैंने कॉमन लिया, d को क्या लिया बेटा कॉमन, यहाँ पे बचा आपका 4n-2 और यहाँ पे क्या बच रहा है -n-1, मतलब ब्रैकेट के बाहर है ना माइनस, मतलब माइनस का मल्टीप्लाई n और -1 दोनों से है, ये ध्यान रखना है। तो माइनस का मल्टीप्लाई n और -1 से दोनों से है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दिया -n+1 आएगा, क्या आएगा ना जी, ये ठीक है, ये माइनस का मल्टीप्लाई इससे और इससे दोनों से किया तो ये आया, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिलेगा n/2 2a प्लस 4n में एक n गया, कितना आ गया 3n, और -2 + 1 कितना हो जाएगा -1 इंटू डी। अब देखिए इधर क्या है s2 - s1 है भैया, हाँ दोनों साइड में 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 3 का गुणा करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, ठीक। तो 3s2 - s1 और यहाँ पे क्या आ गया 3n/2, देखिए 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी किया और यहाँ भी किया, ठीक। बाकी को ऐसे नोट कर लीजिए 2a + 3n - 1 इंटू डी, है ना बेटा, क्लियर, ओके। अब देखिए अपन इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू फ्रॉम 3, समीकरण 3 से मान रखने पर, समीकरण 3 से मान रख देने पर ये किसका वैल्यू है s3 का वैल्यू है, देख लीजिए, ये देखो इसका वैल्यू क्या है s3 है ना, तो यही चीज तो दिख रहा है, इसके जगह मैं क्या रख दूंगा s3 रख दूंगा, तो क्या मिलेगा 3s2 - s1 = इनके जगह क्या रख दिया s3, ठीक है, यही प्रूफ करना था, इसी को जमा के लिख दो s3 = 3s2 - s1, प्रूव्ड, सिद्ध हुआ, यही आपको सिद्ध करना था, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन हो गया बेटा, ठीक है, इसको देख लेंगे एक बार, ठीक, क्लियर है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है ना, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स 600 सेट्स इन द 3rd ईयर एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year. Find first the number of TV sets produced in the 1st year, second the number of TV sets produced in the 9th year, the total production in the first 7 year। ये 3rd क्वेश्चन है, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेलीविजन बनाने वाली एक कंपनी तीसरे वर्ष में, 3rd वर्ष में, तीसरे साल 600 टीवी बनाती है, 7वें वर्ष में 700 टीवी बनाती है, यह मानते हुए प्रत्येक वर्ष बनाने वाले टीवी में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। कहने का मतलब वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हर साल एक समान रूप से, मतलब समान संख्या में वृद्धि होती है टीवी सेट्स में, मतलब यहाँ पे हमको सार्वंतर दिया हुआ है, मतलब सार्वंतर सेम है बोल रहे हैं ना, क्लियर हो रहा है बात, हर साल समान रूप से बढ़ता है टीवी का संख्या, ऐसा बोल रहा है। तो आप क्वेश्चन बोल रहे हैं ज्ञात करो फर्स्ट प्रथम वर्ष में बनाए टीवी की संख्या, सेकंड 9वें वर्ष में बनाए टीवी की संख्या, थर्ड प्रथम 7 वर्ष में बनाए कुल टीवी की संख्या। मतलब क्वेश्चन को समझिएगा भैया, यहाँ पे मुझे ना क्या बोल रहे हैं, एक कंपनी तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाता है, तो मैं क्या करता हूँ T3 = 600 ले लेता हूँ, ठीक है। और क्या बोलते हैं 7वें वर्ष में 700 टीवी बनाता है, तो
T7 इक्वल टू 700 ले लेता हूं और बोलता है कि हर साल सेम वृद्धि होता है ना, समान रूप से वृद्धि होता है। तो मैं देखिए T3 मतलब क्या हो गया, a प्लस 2d हो गया इक्वल टू 600, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। T7 मतलब क्या हो गया भैया, a प्लस 600 इक्वल टू 700, इक्वेशन T7 मतलब क्या हुआ बेटा, सॉरी T7 मतलब क्या हुआ जी, a प्लस 6d, a प्लस 6d फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से बाय मिस्टेक मैं 600 लिख दिया था, सॉरी, ठीक। T7 की जगह क्या लिख दिया, a प्लस 6d इक्वल टू 700, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं बेटा, क्या मिलेगा, a प्लस 6d इक्वल टू 700 माइनस a प्लस 2d इक्वल टू क्या 600। माइनस करोगे, देखो कैसे करोगे, तो a और a कैंसिल हो गया, ये प्लस का आया माइनस, ये भी प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो 6 में 2d घटाओगे, 6d में 2d माइनस करोगे तो आ गया 4d इक्वल टू 700 में 600 माइनस किया तो क्या मिलेगा 100। अब d इक्वल टू आ गया 100/4, तो d का वैल्यू आ गया 25। d का वैल्यू क्या आ गया भैया 25, मतलब कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस आपका आ गया 25। मतलब हर साल कितने टीवी बढ़ जाते हैं, 25 टीवी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होते हैं हर साल, ठीक। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू पुट कर दीजिए d का, क्या मिलता है देखिए a प्लस 2 इंटू डी के जगह में क्या रख दिया 25 इक्वल टू 600। तो मुझे मिला a प्लस 2 इंटू 25 क्या हो गया 50 हो गया इक्वल टू 600। ट्रांसफर करूंगा, पक्षांतर करूंगा तो a इक्वल टू आ गया 600 माइनस 50, तो a इक्वल टू आ गया 550। मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास 550। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया भैया 550। क्या बोला है क्वेश्चन, पहले वर्ष में कितना टीवी सेट बनता है ना। तो पहले वर्ष में, ये फर्स्ट पहले वर्ष मतलब ए को बोल रहे हैं ना, पहले वर्ष में कितना टीवी बन जाता है 550। सेकेंड क्वेश्चन में हमको पूछा है 9वें वर्ष में कितना टीवी बनेगा, 9वें वर्ष में कितना टीवी बनेगा, मतलब T9 फाइंड करना है। तो T9 मतलब क्या लिख दिया a प्लस 8d, a के जगह रखा 550 प्लस 8 इंटू 25। ओके, अब देखिए 550 प्लस 25 इंटू 8 क्या हो गया 200, 25 अट्ठे क्या हो गया 200। अब दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा जी 750। ठीक है, मतलब 9वें वर्ष में कितना टीवी बन जाएगा 750 टीवी सेट बनेगा। टीवी सेट मतलब टेलीविजन सेट बनेगा, है ना जी। टीवी का फुल फॉर्म क्या होता है टेलीविजन, ठीक। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है, इसी में थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है देख लेते हैं। प्रथम 7 वर्ष में बनाए गए कुल टीवी की संख्या, प्रथम 7 वर्ष में बनाए गए कुल टीवी की संख्या, मतलब नंबर ऑफ टोटल टीवी इन फर्स्ट 7 ईयर। ठीक है, मतलब आपको सीधा यहाँ पे S7 फाइंड करना है, 7 पदों का योग ज्ञात करना है भैया यहाँ पे। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है बेटा। n के जगह मैंने 7 पुट किया क्योंकि 7 वर्ष में पूछ रहा है, तो n के जगह क्या रख देना है 7, 7/2 2, a के जगह क्या रखोगे 550 प्लस n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह क्या रख दिया 25। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आ गया 7/2, 550 गुणित 2 कितना हो जाएगा 1100, है ना। 550 इंटू 2 करोगे 1100, 7 में 1 गया 6 गुणित 25 करोगे कितना आएगा बेटा 150, 150 आएगा। ठीक, अब देखिए आपको मिला 7/2 इंटू 1100 और 150 को जोड़ दीजिए, क्या आता है 1250। कितना आता है जी 1250।
1250 को 2 से डिवाइड करो, कितने बार में जाएगा? 625 बार में। कितने बार में जाएगा? 625 बार में। अब 625 इंटू 7 कर दो, तो 7 पंचे 35, हासिल में 3, 7 दूनी 14, 3 17, हासिल में 1, 7 छक्के 42, 42 एक 43। मतलब पहले 7 वर्ष में टोटल कितने टीवी बन जाएंगे? 4375 टीवी बन जाएंगे, 4375 टीवी बन जाएंगे जी। ये थर्ड क्वेश्चन का, मतलब क्वेश्चन नंबर 16 के थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू। हाँ, किसी को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है, डाउट क्लियर किया जाएगा। ओके, थैंक यू।